और राहुल भी बहुत फेमिलियर है उन कंडीशन से। मैं साई सुदर्शन और ईश्वरन को ओपनर डाल के पहले ही मैच में, मैं नहीं चाहता कि भाई कोई नया बंदा पहले ही जाके इंग्लैंड में ओपन करे, क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम ये है कि किसी नए प्लेयर का जाके वहाँ 1-2 टेस्ट मैच खराब हुए ना, फिर वो बेंच ही गर्म करेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। तो कल टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड के लिए। मोस्ट अवेटेड स्क्वाड था ये कि भाई किसको चांस मिलेगा, कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन। तो कल अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करा कि भाई शुभमन गिल अब इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन होंगे। एक नया एरा शुरू होगा इंडियन टेस्ट टीम का अंडर शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत एज वाइस कैप्टन। तो इस स्क्वाड पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि यार क्या 11 बन सकती है कंडीशंस को देख के। टेस्ट मैच हमारा पहला लीड्स में है, काफ़ी टफ कंडीशंस होती हैं वहाँ पे। अप नॉर्थ ये ग्राउंड है तो काफ़ी बॉल स्विंग होती है यहाँ पे शुरू के 2-3 दिन, और फिर थोड़ा बेटर होता है अगर मौसम ठीक होता है, पिच थोड़ा ठीक होता है तो फिर बैटिंग थोड़ी ईजी होगी। पर स्टार्टिंग में एज अ बैटर काफ़ी मुश्किल होती है लीड्स में। तो स्क्वाड पे अगर चले तो जो मेजर चीज़ें दिखी कि भाई हाँ, करुण नायर के लिए बहुत बात हो रही थी, करुण नायर को टीम में डाला गया। साई सुदर्शन के लिए ड्यूरिंग आईपीएल पूरी बात हुई कि यार विद हिज टेक्निक ही शुड बी इन पार्ट ऑफ द स्क्वाड इन इंग्लैंड, और काउंटी का भी उसको एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक में भी उसका एज एन ओपनर अच्छा रिकॉर्ड है। ईश्वरन को रखा गया है कि भाई वो इंडिया ए का भी कैप्टन कर रहे हैं, और शायद इसमें भी एज अ बैकअप ओपनर ही मैं देख रहा हूँ उनको। अर्शदीप सिंह का काउंटी का एक्सपीरियंस है, उनको इसमें डाला गया। कुलदीप यादव का थोड़ा जो इंक्लूजन है कि भाई उनको ऑस्ट्रेलिया में मेरे हिसाब से वो टीम में नहीं थे, यहाँ पे उनको डाला गया कुलदीप यादव को। और अजीत अगरकर ने बोला भी है कि यार वो हमारा लीड स्पिनर है कि हम कुलदीप को वैसे देखेंगे। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा भाई ऑलराउंडर, हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर। और शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है कि भाई उन्होंने रणजी में काफ़ी अच्छा करा, बॉलिंग भी अच्छी करी, स्टार्टिंग आईपीएल में भी एज अ बैकअप आए, नया बॉल उन्होंने एलएसजी के लिए अच्छा करा, उनको चांस मिला। ध्रुव जुरैल सेकंड विकेट कीपर पंत के साथ। तो बेसिकली 17-18 लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 18 लोग इसमें हैं, 15 का स्क्वाड आता है, फिर आपके साथ रिजर्व में आप प्लेयर्स लेके जाते हो, पर 18 का एक स्क्वाड उन्होंने डाला है अजीत अगरकर ने इस बार। और कॉन्फ्रेंस में बोला भी है कि यार बुमराह के लिए भी बात हुई तो शायद वो 5 टेस्ट ना खेल पाएँ लगातार, अगर खेलने हो कि भाई वो होना भी चाहिए कि ये बात नहीं कि उसने 5 टेस्ट खेलने हैं नहीं खेलने हैं, आप उसको जितने भी खिला रहे हो। फास्ट बॉलर का एक वर्कलोड मैनेजमेंट होता है कि आपने दिन में ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे कितने ओवर डालने हैं, मेरा स्पेल मेजर 4 ओवर से ज़्यादा का एक स्पेल ना जाए, और मेरे दोनों स्पेल्स एक स्पेल के बीच में थोड़ा गैप हो, कि वर्क हॉर्स वाली चीज़ नहीं है, पुराना टाइम नहीं है कि 8-8 ओवर एक एंड से डाल रहा है फास्ट बॉलर। तो वो मैनेज होगा इस बार। फास्ट बॉलर अच्छे फास्ट हमने डाले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, सिराज है, बुमराह है, उसके बाद शार्दुल ठाकुर है, नीतीश कुमार रेड्डी है। तो अच्छा है, कोई अच्छा फास्ट बॉलिंग लाइनअप हम लेके जा रहे हैं। मेजर जो इसमें मिस कर रहे हैं प्लेयर्स, उस पर भी अगर देखा जाए तो भाई सरफराज खान एक मेजर प्लेयर है कि जो इस बार नहीं है टीम में। ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी उन्हें चांस नहीं मिला था, और वो थोड़ी न्यूज़ वगैरह भी आई थी कि यार ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करता है, ये है और वो है। और वो कितना सही है कितना गलत है, परफॉर्मेंस वाइज में देखूँ तो भाई न्यूजीलैंड के मैचेस में जो हुई थी होम सीरीज़, वहाँ पे उसने 150 मारा है भाई, 100-110 नहीं 150 मारा है, जहाँ 50-50 भी नहीं है लोगों के जो टीम में है। तो वो भी आपको देखना हो कि अगर आप बैक कर रहे थे डोमेस्टिक का, उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है, उसने खूब रन मारे हुए हैं वहाँ पे, उसका 65-70 के आसपास का एवरेज है, और फिर उसने 100 मारा। फिर बहुत लोग फेल हुए यार इस सीरीज़ में, न्यूजीलैंड वाली में भी फेल हुए, ऑस्ट्रेलिया वाली में भी फेल हुए, पर वो क्या आपने उसको डालना था नहीं डालना था। यही चीज़ अगर ये वाला टूर हमारा ख़राब जाता है, फिर इसमें से आप 4 प्लेयर निकाल के और नए डाल दोगे, तो ये भी मेरे हिसाब से सरफराज के हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे सही नहीं लगा। अगर आप बैक कर रहे थे तो इस सीरीज़ में भी कर ही लेते। हर्षित राणा पहला टेस्ट भी खेले, हेड को भी एक बार 1-2 स्पेल उन्होंने अच्छे डाले, आउट भी करा, वो इस टीम में नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेल के। वो थोड़ा अजीब है कि भाई उनका फर्स्ट क्लास का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उनकी 24 या 25 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में। और लास्ट टूर पे ये था कि यार सिराज और बुमराह को उतना सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, तो शायद इस स्क्वाड का वो पार्ट नहीं है। तो ये 2 मेजर मिस मेरे को लगे कि यार जो शायद पार्ट हो सकते थे और फिर नहीं हुए। और सबसे बड़ा मेजर मिस तो यही है यार, जो हम पिछले
10-12 साल से क्रिकेट देख रहे हैं, जो टेस्ट मैच फॉलो कर रहे हैं कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा अब इस टीम में नहीं होंगे, बिल्कुल ही नई टीम उतरेगी इंग्लैंड में। सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ पे बुमराह, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा हैं। तो कैसे मैनेजमेंट मैनेज करेगा, कोई लीडर वाली एक क्वालिटी जो उन दोनों में थी कि भाई ऑन द फील्ड दिखता था, प्लेयर से बात करनी, चलाना, तो वो चीज़ थोड़ी मिस होगी। गिल कैसे कैप्टनसी करेंगे, T20 और टेस्ट की कैप्टनसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर देखते हैं कि यार अब नेक्स्ट टेस्ट साइकिल में हम लोग WTC के, तो कैसा टीम इंडिया परफॉर्म करती है। और अगर 11 पे मैं जाऊँ, मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आ रही है टीम देख के कि कौन कौन से लोग 11 का पार्ट हो सकते हैं स्टार्टिंग में, तो उस पर एक बार मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ कि यार मेरे को क्या लग रही है 11 जो खेल सकती है इंग्लैंड का। पहला टेस्ट के हिसाब से चलते हैं, उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो अलग बात है, पर हाँ फर्स्ट टेस्ट मेरे हिसाब से मुझे क्या 11 लग रही है। तो ओपन मेरे हिसाब से शॉर्ट इस बार हो जाना चाहिए कि यार अब केएल राहुल से आपने ऑस्ट्रेलिया में भी टफ़ कंडीशंस में ओपन कराई, वो है भी ओपनर ही, उसकी इंग्लैंड में ओपनिंग पे 100 है। 2018 वाला टूर ले लो, 21-22 वाला टूर ले लो, उसकी साउथ अफ्रीका में भी ओपनिंग पे 100 है। भाई उसे ओपनर ही बना दो प्लीज़, ये नहीं कि यहाँ नहीं चला जी आ जाओ नीचे, आप मिडल ऑर्डर में अब 6 पे खेल लो, आपके रन नहीं लग रहे तो भाई वो ओपनर ही रहने दो उसे। उसकी और जायसवाल की लास्ट टूर पे 2-3 पार्टनरशिप्स भी ठीक ठाक अच्छी हैं, समझ में आएगा, कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। टेक्निक वाइज अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि केएल राहुल बहुत सुपीरियर है इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने के लिए, और फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उसका गेम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। उसको प्लीज़ ओपनिंग से कोई ना छेड़े कि नहीं जी अब एक टूर आपने ओपनिंग करके देख लिया, आ जाओ मिडिल ऑर्डर में आ जाओ, एक बार 5 पे खेल के दिखाना कैसे खेलते हो, उसे ओपनर ही रहने दो। जायसवाल के साथ वो ओपन करे। नंबर 3 अब ये है कि भाई गिल को अब कैप्टन भी आपने बना दिया एक एज अ सीनियर बैटर, क्या उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालोगे। विराट भी सेम एज में ही कैप्टन बने थे जब 25 में थे, और वो 4 पे ही उनका एक सेट बैठ गया था प्लेटो के 4 पे ही खेलूँगा। तो मेरे हिसाब से गिल के लिए भी यही होगा कि यार वो 4 नंबर ही ले लें, 1 नंबर और नीचे आ जाएँ, 4 पे ही खेलें। नंबर 3 पे मैं साई सुदर्शन को देख रहा हूँ, वो टॉप ऑर्डर का ही बैट्समैन है। और एक जो मेरा रीज़न है किसी भी नए प्लेयर को भी ऐसे इंग्लैंड में जाके ओपन ना कराएं, जायसवाल बहुत टाइम से कर रहा है, वो नया प्लेयर नहीं है, उसका 3-4 टूर है एज अ ओपनर, और राहुल भी बहुत फेमिलियर है उन कंडीशन से। मैं साई सुदर्शन और ईश्वरन को ओपनर डाल के पहले ही मैच में, मैं नहीं चाहता कि भाई कोई नया बंदा पहले ही जाके इंग्लैंड में ओपन करे, क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम ये है कि किसी नए प्लेयर का जाके वहाँ 1-2 टेस्ट मैच खराब हुए ना, फिर वो बेंच ही गर्म करेगा, फिर वो पानी भाग के पिलाएगा कि मैं कितनी तेज़ भाग के पानी पिला सकता हूँ, यही काम रह जाएगा फिर उसका। तो आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ ही जाओ एज एन ओपनर, किसी को चांस देना है तो फिर वो 3, 5, 6 ऐसे दो आप। तो मेरे हिसाब से साई सुदर्शन की जैसी टेक्निक है, उसका IPL अच्छा जा रहा है, मैं इस वजह से नहीं बोल रहा, वो 2-3 साल से जैसा हम उसे खेलता हुआ देख रहे हैं, चाहे उसके फर्स्ट क्लास के मैचेस हो, वो काउंटी भी वहाँ पे खेलता है, और उसकी टेक्निक भी ऐसी है कि यार वो खेल जाएगा, नया बॉल सर्वाइव कर सकता है। तो नंबर 3 पे मैं साई सुदर्शन को देख रहा हूँ। नंबर 4 पे मैं गिल को देख रहा हूँ कि भाई अब एज अ कैप्टन वो एक बहुत सॉलिड पोजीशन होती है। नंबर 4 पे ग्रेट्स खेल रहे हैं हमारे लिए, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, वर्ल्ड क्रिकेट में भी ग्रेट्स ने बैटिंग करी है। नंबर 4 पे लारा हो गए, तो ये सब के हिसाब से उसको 4 नंबर लेना चाहिए एज अ कैप्टन भी, कि उसको वो सूट करेगा आगे जाके। अब उसको अगले 5-6 साल इंडिया को लीड करना है, तो वो नंबर 4 प्रॉपर पोजीशन है उसके लिए। 5 पे क्योंकि अब हम डोमेस्टिक को ही तवज्जो दे रहे हैं, और वहाँ पे काउंटी वगैरह के मैचेस भी जो लोग खेल रहे हैं उनके लिए भी देखा जा रहा है, तो भाई करुण नायर को आप नंबर 5 खिलाओ। अजीत अगरकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि यार उसका एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का, तो बहुत क्रूशल होगा हमारे लिए, तो उसको क्रूशल को 11 में लेके आओ, आप उसको नंबर 5 खिलाओ कि वो 5 खेले, मिडल ऑर्डर में वो खेल लेता है 4-5 का, तो 4 गिल को मैं रखता हूँ, 5 में नायर को रखता हूँ। और नंबर 6 पे फिर आप वही ऋषभ पंत 5-6 ही खेलते हैं, तो वो नंबर 6 खेलने मेरे हिसाब से। विकेट कीपर हमारे पास ऋषभ पंत ही होना चाहिए। पिछले 5-6 साल में बहुत सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी, बाहर भी बहुत अच्छी है उसके, ऑस्ट्रेलिया में 100 है, उसका इंग्लैंड में भी 100 है, तो मेरे हिसाब से उसको नंबर 6 ही खेलना चाहिए, वो एकदम सॉर्टेड पोजीशन है। नंबर 7 रविंद्र जडेजा ही मैं जाऊँगा भाई। पिछले 5 साल में हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन या जितने बैट्समैन हमारे पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं, जडेजा ने उतने ही रन बनाए, अच्छी एवरेज से, अच्छी कंडीशंस में, टफ बॉलिंग के अगेंस्ट उसने रन बनाए। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैच हमारा ड्रॉ हुआ था एक, वहाँ पे उसने
70-80 करे थे। उसका 2022 का जो हमारा इंग्लैंड टूर था जहाँ पे पंत का भी 100 है, वहाँ पे भी जडेजा के 104 है। और फास्ट बॉलिंग और स्पिनर तो जडेजा की टेक्निक अच्छी है कि वो खेल सकता है। तो नंबर 7 पे जडेजा के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए आपको सुंदर वंदर के अलावा। नंबर 8 पे फिर मैं शार्दुल ठाकुर को देखूंगा। भाई शार्दुल ठाकुर का डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड पे भी वो जब वो लास्ट सीरीज़ गए थे वहाँ उनके रन भी हैं और वहाँ उसने आउट भी करे हैं बहुत। तो शार्दुल ठाकुर ही नंबर 8 होना चाहिए। उसके बाद 9, 10, 11 आपके जो फास्ट बॉलर है तो भाई जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और फिर आप जाएँ प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप के साथ। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप में दोनों का 50-50 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रसिद्ध ने लास्ट मैच जो था हमारा ऑस्ट्रेलिया से वहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तो आप उसको बैक करोगे। और अर्शदीप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई एक वैरायटी होनी चाहिए कि बॉल लेफ्ट आर्मर है, स्विंग होगा, राइट हैंडर को अंदर आएगा। अगर स्विंग इतना नहीं भी आ रहा तो वो एंगल से जो बॉल बाहर निकालता है उसने राइट हैंडर को जो आउट स्विंग करते हैं वो इस IPL में भी हमने देखा वो बहुत अच्छी कर रहा है कि वो मिडिल स्टंप से शुरू करता है और बॉल बाहर निकलता है। तो वहाँ मैं अर्शदीप को देख रहा हूँ कि यार वो नया बॉल करे। अगर लेफ्ट आर्मर हमारे पास होगा तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी होगी। पर प्रसिद्ध को मैं इसलिए स्लैश करके ये वाली दोनों चीज़ें बोल रहा हूँ कि यार उसका लास्ट मैच का एक्सपीरियंस अच्छा था जो ऑस्ट्रेलिया में उसने करा, तो शायद उसे बैक करा जाए। और गिल भी कैप्टन है, वो गुजरात के लिए भी खेलता है, तो शायद ये हो सकता है। या नीतीश कुमार रेड्डी का मैंने इसलिए नाम नहीं लिया, भाई उसने भी ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा हुआ है, वो भी एक प्रॉपर कैंडिडेट है। पर हमको क्योंकि 8 वाली हो 7-8 वाली, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक पूरा बॉलर है। शार्दुल ठाकुर आपको वो रिलीव नहीं देगा, शार्दुल ठाकुर विकेटें लेता है। उसने जब हमारी गाबा वाला जो सीरीज़ है हमारी, जो हम 21 में जीते थे, 20-21 में, वहाँ भी उसके आउट हैं, उसके इंग्लैंड में भी आउट हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी एज ए सुपीरियर बैट्समैन, येस विद हिज टेक्निक, बट विद द बॉलर कि हमको चाहिए एक चौथा बॉलर आके यार वो बुमराह के ऊपर से लोड हटाए कि वो भागता ही ना रहे, कि वो 2 मैच में उसकी कमर बैठ जाए। तो शार्दुल को मैं वैसे देखूंगा कि मैं उसको प्रॉपर बॉलर मानता हूँ जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है। तो नंबर 8 पे मेरे हिसाब से वही सेट बैठता है। तो मेरे हिसाब से यही टीम है। KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे साई सुदर्शन, 4 गिल, 5 पे करुण नायर, 6 पे पंत, 7 जडेजा, 8 शार्दुल, 9 बुमराह, 10 सिराज और 11 अर्शदीप, या प्रसिद्ध में से आप किसको खिलाते हो। मेरा प्रेफरेंस अर्शदीप है विद द कंडीशंस के बॉल स्विंग होगा और बाउंस ऑफ द विकेट इतना शायद मूव नहीं मिले जैसे प्रसिद्ध को मिलता है, उसका बैक ऑफ द लेंथ है। पर हाँ, हवा में उस स्विंग मिलेगा तो अर्शदीप को बहुत फ़ायदा होगा। और ड्यूक के बॉल में और कुकाबुरा के बॉल में जो एक फ़र्क है, जो काफ़ी बार विराट भी इसको बैक करते हैं, कि भाई वो पूरे दिन स्विंग होता है। एक बैट्समैन और बॉलर का अच्छा कंपटीशन होता है ड्यूक की बॉल से। तो ये मेरे हिसाब से मुझे 11 लग रही है जो स्टार्ट करेगी इंडिया, पहला जो लीड्स टेस्ट है। आपको क्या लगता है कि यार इंडिया को क्या कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।